नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके थे एनवायरनमेंट का, और सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इस वीडियो से। तो दोनों वीडियो को मिला के अगर आप लोग देख लेंगे तो अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन से इससे आ सकते हैं, क्योंकि इस पर दोनों मिक्स हैं। भारत में प्रथम भी मिक्स है और प्लस इन्वायरमेंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पेट के अलावा भी जो अभी आगे आएंगे, और सीटेट वाले जो अभी हैं, सीटेट में भी हो सकता है क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला जो एशियाई देश है वो कौन है? तो भारत हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। और फिर एनटीपीसी ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई है? तो सिम हाद्री थर्मल पावर स्टेशन, जो कि है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो कि है 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चमोली जिला में, उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई वाला है तो पहाड़ी इलाकों में ही होगा, तो थोड़े से ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने के थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एलिमिनेट हो जाएंगे अगर बीच का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि जहाँ पे पहाड़ी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने के लिए करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत हो जाएगा, कूलिंग एक्शन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, बट ये मंजूरी खाली मिली है, कुछ दिन ये बंद था और इसके बाद से फिर से चालू हो चुका है, मगर पूरी तरीके से ये बंद नहीं हो पाया है अभी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल्स मूंगों की नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। फिर दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक जो प्रयोगशाला है उसकी आधारशिला दिल्ली में रखी है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। फिर इसके बाद दिया गया है, राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण से बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा इसको लागू किया गया है, तीनों ने मिलकर करा है ये। और फिर इसके बाद है, इसके तहत क्या है, जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने K6 या KVIC के साथ मिलकर 1,000 बांस के पौधे लगाए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए डॉल्फिन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना लगा दिए, मतलब कि बिहार से आएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पटना। राष्ट्रीय जो अनुसंधान है डॉल्फिन का वो कहाँ पे खोला गया है? पटना में खोला गया है। और दूसरा क्या हो जाएगा? बिहार, भागलपुर में है, जो कि दोनों बिहार में ही है। फिर इसके बाद दिया गया, दिल्ली के कॉनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत का पहला जो कार्यात्मक स्मॉग टावर है कहाँ पे मतलब कि लॉन्च हुआ है? तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में। फिर है, ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार से राजधानी में नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है NO2 की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 1 to 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 125% की वृद्धि हुई है इसमें। और मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्थान या संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो UNEP के द्वारा इसको मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
वर्ष 2023 को, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 को, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो वो ये मेन है ईयर हमारा, कि ईयर कौन सा है 2023। फिर है 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा वाटर ब्यूरियल। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले तो कौन सा इस बार टर्म था, तो इसका 67 था और 2021 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर ब्यूरियल। फिर इसके बाद दिया गया जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था? 117 स्थान था। ठीक है, 117वां स्थान था 2021 की रिपोर्ट के द्वारा। फिर यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने लक्ष्यों पर ये तैयार किया जाता है, तो 17। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत तीन E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो कहाँ पे करा था, मेन ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। और कितने करे हैं? 3 E100 इथेनॉल का उद्घाटन करा है। फिर इसके बाद है जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया में। जून 2021, ये 2021 के क्वेश्चन हैं, बट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो इसके अध्ययन के अनुसार जो सबसे ज़्यादा तितली कहाँ पाई जाती है? तो कोलंबिया में पाई जाती है। फिर इसके बाद भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि है बिहार में, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन है भारत का पहला परागकर्ण पार्क पॉली नेट पार्क किस राज्य में खोला गया? तो उसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, और इसकी थीम थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, तो पहला जो परागकर्ण पार्क है कहाँ खोला गया? नैनीताल, उत्तराखंड में। फिर है भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है ये। और फिर इसके बाद है किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए थैला बैंक की शुरुआत की है? तो लखनऊ नगर निगम ने करी है ये थैला बैंक की शुरुआत। ठीक है, तो क्योंकि यूपी का है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद लक्षद्वीप ने अटल पर्यावरण से भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो लक्षद्वीप ने करा है किसका? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन। फिर है पर्यावरण से अनुकूल से खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने करा है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नटकी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ठीक है, तो बिहार पेंगुइन को भी आप ले सकते हैं। तो पेंगुइन का भी आंसर क्या था? बिहार था। एक में पटना था जो केंद्र था और दूसरा वाला और ये फिर इसके बाद ये है पक्षी महोत्सव भी कहाँ पे है, जो सेंचुरी किस राज्य में है? तो बिहार में हो जाएगा। और बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भागलपुर याद करके रखिए। और फिर इसके बाद भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो चेन्नई में, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, समुद्री शैवाल जो पार्क है कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तमिलनाडु में। फिर है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया था। और अशफाक उल्लाह खान प्राणी जो उद्यान है उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी का। ठीक है,
और फिर इसके बाद है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अम्बोली जैव विविधता। फिर इसके बाद है किस राज्य में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो इकोसाइड बिल आप याद रखिएगा। और इकोसाइड बिल ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोसाइड बिल किस लिए लाया गया है, तो पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए। ठीक है, और कौन से देश ने लाया है, तो फ्रांस ने लाया। फिर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, फिर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण से केंद्र स्थापित किया गया है। एक और बहुत ये जो वन वाले होते हैं ना, मतलब फर्स्ट टाइम वाले, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में करा गया है पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड के मुनस्याही में भारत का पहला जो प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड देखिए यूपी के बगल में ही है, यूपी से ही टूटा हुआ है ये पार्ट, मतलब कि डिवाइड करा गया था। तो ये भी क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिएगा। यूपी उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चंस है ना बहुत मतलब कि अच्छे क्या मतलब कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी के साथ साथ इनको भी देखिएगा। और फिर इसके बाद दिया गया पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए के विश्व नेटवर्क से WNBR में शामिल किया गया है। अब देखते हैं, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 18 है जिनमें से 12 शामिल हैं। फिर इसके बाद दिया गया वर्ष 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनः स्थापन से दशक घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ईयर 2021 से लेकर 2030 तक की। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के तहत अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 की थी, उसके अनुसार विश्व के जो जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या है कहाँ पे है, भारत में है। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कैच द रेन। फिर इसके बाद दिया गया यह अभियान 22 मार्च 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। टैगलाइन क्या थी, वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये था कि जो रेन वाटर था उसको सेव करना था। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ, तो जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो याद रहेगा, बट ये भी याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय भी था इसमें। तो ये हमारा हो गया एनवायरनमेंट का सेकेंड पार्ट, हम लोगों ने आज कंप्लीट करा है। और ये दोनों वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी मतलब कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, जो आगे भी एग्ज़ाम लगे हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो PET तो पूछे ही जाएगा, बाकी अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी ये अभी से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि एक बार में जल्दी याद नहीं होते क्वेश्चन, से कभी ना कोई कन्फ्यूज़न आती ही रहती है इनमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। धन्यवाद।